लोकसभा चुनाव के तीसरे राउंड के कैंडिडेट्स का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है और चौथे राउंड पर निगाहें टिक गई हैं। चौथे राउंड में 13 मई को 96 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें सबसे हॉट सीटों में से एक है पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट। कृष्णानगर सीट पर बेहद दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पर एक तरफ है पिछले दिनों विवादों में रही महुआ मोइत्रा, तो दूसरी तरफ 500 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी की मालकिन और राज परिवार से आने वाली अमृता रॉय। इसके अलावा सीपीआई के एसएम सादी भी यहाँ से ताल ठोक रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल जहाँ संदेश खाली का मुद्दा गूंज रहा है, वहाँ दो महिलाओं के बीच मुकाबला काफी रोमांचक दिखाई दे रहा है। महुआ मोइत्रा इस सीट से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन पिछले साल उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। साल 2019 में महुआ मोइत्रा ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर यहाँ चुनाव जीता था, लेकिन पिछले साल महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा था। इसके बाद उन्हें जांच में दोषी पाया गया था और दिसंबर 2023 में उनकी संसद सदस्यता चली गई। हालांकि अभी तक वो अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताती हैं। महुआ ने अमेरिका में हायर एजुकेशन पाई और कई साल विदेश में नौकरी की। इसके बाद भारत वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गई, लेकिन उसके बाद कांग्रेस छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर ली। साल 2019 में बीजेपी कैंडिडेट कल्याण चौबे को हराकर वो सांसद बनी। इस बार फिर से टीएमसी के टिकट पर कृष्णानगर से ही चुनाव मैदान में है। चुनावी शपथ पत्र के अनुसार महुआ के पास 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। दूसरी तरफ इस बार बीजेपी ने राज परिवार की अमृता रॉय को टिकट दिया है। अमृता रॉय राजा कृष्णचंद्र राय के खानदान से हैं। राजा कृष्णचंद्र राय 17वीं सदी में इस क्षेत्र के काफी बड़े राजा थे। उनके वंशजों का आज भी क्षेत्र में काफी सम्मान है। राजा कृष्णचंद्र के नाम से ही क्षेत्र का नाम कृष्णनगर है। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य करवाए थे। इन्हीं की वंशज हैं अमृता रॉय और इन्हें राजमाता नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा अमृता रॉय के पास विरासत में अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी है। नामांकन के समय दिए गए एफिडेविट के अनुसार अमृता रॉय के पास 550 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अमृता लोकसभा चुनाव के सबसे अमीर कैंडिडेट्स में से एक है। अमृता रॉय ने इस चुनाव के साथ ही राजनीति में एंट्री की है। इससे पहले अमृता या उनके घर के किसी व्यक्ति ने राजनीति में कदम नहीं रखा था। इसके अलावा सीपीआई ने एसएम सादी को इस सीट से टिकट दिया है, लेकिन मुख्य मुकाबला महुआ और अमृता के बीच ही माना जा रहा है। ये सीट कितनी खास है, इस बात का अंदाजा इस बात से लग जाता है कि इस क्षेत्र में खुद पीएम मोदी अभी तक 2 रैली कर चुके हैं और अमित शाह भी चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। बीजेपी इस सीट पर सीधे महुआ मोइत्रा पर अटैक करने से बच रही है और टीएमसी के भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया हुआ है। इस सीट के पॉलिटिकल इतिहास की बात करें तो पिछले 3 चुनावों में इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। महुआ मोइत्रा से पहले साल 2009 और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के तापस पाल यहाँ से सांसद रहे हैं। वैसे ये सीट 1967 में अस्तित्व में आई और पहली बार इस सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जीत हुई थी। इसके बाद साल 1971 से 1999 तक इस सीट पर सीपीआई का कब्जा रहा। साल 1999 के चुनाव में पहली बार ये सीट बीजेपी के हाथ में आई, लेकिन साल 2004 में एक बार फिर सीपीआई ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद 3 चुनावों में लगातार टीएमसी ने जीत दर्ज की। अब चुनाव में जनता किसको चुनती है, ये समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।